अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होती है और इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है और इंटरनेट पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट ऑल कनेक्टेड टू वन एंड अदर। कि इंटरनेट हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन एंड अदर। के इंटरनेट की मदद से बेतहाशा जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसे इंटरनेट कहते हैं। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसे ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि इसने कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक। ये जो सारे कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट पे, ये सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं, उनके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से टेलीकम्युनिकेशन लिंक है? पहला हमारे पास टेलीफोन लाइंस होती है, टेलीफोन लाइंस की मदद से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। फाइबर ऑप्टिक लाइंस है, जैसा कि हम फाइबर ऑप्टिक लाइंस की जो जाल बिछाते हैं उसकी मदद से भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन। अब जैसा कि सैटेलाइट और वायरलेस कनेक्शन इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, ये इसके लिंक्स हैं, इनके थ्रू सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इज यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कार्ड होस्ट और सर्वर। अब इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल होता है? कि इंफॉर्मेशन को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है? जो इनका होस्ट या सर्वर कंप्यूटर होता है उस पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। These computers are used a common protocol called TCP/IP for communication। अब उसके लिए प्रोटोकॉल हमें इस्तेमाल करने होते हैं इंटरनेट से। जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ प्रोटोकॉल की हमें जरूरत होती है। वो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं कॉमनली? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। ये वाले प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए हम इंटरनेट से कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं। The internet has made this world a global village। अब इंटरनेट की मदद से ये सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक छोटा सा गांव बन चुकी है। जैसे एक गांव में रहते हुए हम किसी से भी राब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में हम किसी को भी देख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। ये एक छोटा सा गांव बन चुकी है। अब हम हिस्ट्री देखते हैं कंप्यूटर इंटरनेट की, कि इंटरनेट शुरू कब हुआ, कैसे ईजाद हुआ और किसने ईजाद किया। The work on internet was started in 1960। अब पहली दफा जो इंटरनेट पे काम हुआ है वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कब? जब कोल्ड वार हो रही थी। किसके दरमियान? रशिया एंड अमेरिका। 1960 में जब रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार हो रही थी तो तब इंटरनेट का स्टार्ट हुआ था। अमेरिका वांटेड टू कम्युनिकेट विद इट्स आर्मेड फोर्स। अब क्यों हुआ था इंटरनेट का इस्तेमाल? वो बता रहे हैं कि अमेरिका का जो है हुकूमत है वो चाहती थी अपने आर्मी के जो ऑफिसर्स है ना उनके साथ राब्ता करना चाहती थी ताकि उन्हें अपडेट करती रही। A network of 4 computers was developed in beginning। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था जिनकी मदद से वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन या अपनी जो है डिटेल्स शेयर करते थे। द प्रोजेक्ट वॉज हैंडेड ओवर टू DARPA। ये एक अदारा है, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को क्या किया? ये प्रोजेक्ट उन्होंने हैंड ओवर कर दिया इंटरनेट का, कि ऐसा नेटवर्क बनाओ कि हम अपनी आर्मी फोर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। DARPA started connecting computers at different universities and defense companies। अब इस अदारे ने क्या किया कि उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और डिफेंस कंपनीज के जो कंप्यूटर हैं उनके साथ राब्ता या कनेक्शन शुरू कर दिया। इन 1989 all previous network were replaced by
NSFNED, ये हमारे पास एक अदारा है, एजेंसी है। इसको जो सारे प्रीवियस नेटवर्क थे ना जो हमने 1960 में शुरू किए थे, उसके बाद जितने भी नेटवर्क बने वो 1989 में सारे इस अदारे के हैंडओवर या इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसको रिप्लेस, जो हमारे पास पिछले तमाम नेटवर्क्स बने हुए थे वो NSFNED को रिप्लेस कर दिया इनके साथ। द इंटरनेट फैसिलिटी वाज नाउ अवेलेबल टू द कॉमन पीपल। इसके बाद अब आप देख लें कि इंटरनेट की जो रिसाई है, हर बंदे की रिसाई इंटरनेट तक का, हर बंदे को इंटरनेट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, के इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है www, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, के ये हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड वेब होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये किस लिए इस्तेमाल होती है जी? www इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट। अब ये जो हमारे पास www होती है ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट का कलेक्शन होता है, इसके ऊपर मिलियंस वेबसाइट पड़ी हुई होती है। ए वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस। अब वेबसाइट क्या होती है? एक वेबसाइट मुख्तलिफ वेब पेजेस पे मुश्तमिल होती है। दैट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट यूजर कैन इजीली सर्च एंड एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से यूजर इजीली अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसे इजीली सर्च कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है FTP। FTP यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटरनेट पे कोई भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, लाइक ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग FTP। आप ऑडियो, वीडियो, कोई भी ग्राफिक्स या डाटा की फाइल को इंटरनेट पे FTP की मदद से अपलोड भी कर सकते हैं और वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैट ग्रुप। चैट ग्रुप क्या होता है? चैटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज ऑन द इंटरनेट यूजिंग चैट ग्रुप। अब आपको पता है कि चैटिंग का मतलब होता है कि अपनी जो व्यूज है, अपनी जो मैसेजेस हैं, उनको एक्सचेंज करना इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए चैट ग्रुप की मदद से। चैट ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ यूजर विद सिमिलर इंटरेस्ट। अब चैट ग्रुप क्या होता है? एक ही इंटरेस्ट के मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो चैटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। अब हमारे पास जो इंट्रानेट होता है वो एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है। छोटे लेवल पे बिजनेस या बड़े लेवल का बिजनेस जो हम प्राइवेट कर रहे हैं उसे इंट्रानेट कहते हैं। इट यूजेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उनके साथ जो राब्ता करना है, उन्होंने अपनी चीजें शेयर करनी है, अपनी डिटेल देनी है, अपना एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस चलाना है, तो वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इज अ ग्रुप दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। अब टेलनेट हमारे पास एक क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी मदद से हम एक रिमोट कंप्यूटर को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं। अ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ आर्ट टर्मिनल। अब वो कंप्यूटर क्या करता है? एक आर्ट टर्मिनल की तरह काम करता है, डायरेक्टली लिंक टू द रिमोट कंप्यूटर, जो कि रिमोट कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, उसके साथ वो उसका लिंक लगा होता है। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग टू अ रिमोट कंप्यूटर। ये यूजर को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो रिमोट कंप्यूटर को हैंडल करे, उसके साथ लोगो करे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।